ये क्या? अभी अभी तो ये मेरे आगे भाग रहा था, अब सामने से चला आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गंगा से स्नान करके आ रहा हो। जब मैं गंगा में स्नान कर रहा था तो मेरे साथ भी स्नान कर रहा था और सामने भी दिखाई दे रहा था। जब मैं घर पे भोजन करने लगा तो मेरे साथ ही भोजन कर रहा था, परंतु ये पंडिताइन को दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है ये कोई जादूगर है। इसका तो जादू टोना निकालता हूं। ये पत्थर तेरी तो। भाई यो मुकंदा तो पागल हो गया। भाई ठीक है, ये पागल हो गया। इतनी जोर से पत्थर मारने पर भी ना तो कबीर को चोट लगी और ना ही खून निकला और ना ही ये गिरा। हे भगवान, इसको तो पत्थर का कोई निशान भी नहीं पड़ा, इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मुझे तो लगता है ये कोई हरि भक्त है। मैंने तो इस पर अत्याचार करके बहुत बुरा किया है। लगता है पंडिताइन ठीक ही कह रही थी कि ये हरि भक्त है। इसको कुछ मत कहो, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कबीर से अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। हे भगवान, तेरी लीला तू ही जाने। अब तो मुझ मूर्ख को तुम ही रास्ता दिखाओ भगवान, तुम ही रास्ता दिखाओ। क्या बात है मुकंदा जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? सब कुशल से तो है। मुझे माफ कर दीजिए कबीर जी, मैं आपको समझ नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कबीर जी। मुझे माफ कर दीजिए कबीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ दया वहाँ धर्म है और जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ यक्ष माप। हे पंडितों, हमारे घर में तो सूत की तानियां बनाई जाती हैं। रत्ती भर सूत गले में डालकर कहते हो जनेऊ डाला हुआ है। आपने तो सिर्फ एक धागा ही डाला हुआ है, हम तो तानी ही उठाए फिरते हैं। मेरी जबान हर समय प्रभु का नाम जपती है और आँखों में नारायण बसते हैं। हे मुकंदा जी, जब तुमसे भगवान पूछेंगे तो बताओ तुम क्या उत्तर दोगे? यही कि हम तो गवार थे, तुम हमारे मालिक रक्षक बने रहे, पर हजारों वर्षों से तुमने हमें पार नहीं उतारा। अरे तुम तो ब्राह्मण हो, मैं काशी का जुलाहा, मेरे ज्ञान को समझो। तुम तो सदा राज की ताक में रहते हो, हमारा ध्यान तो सिर्फ परमात्मा की ओर है। हम रात दिन उसी के गुण गाते हैं। अटल फकीरी दोन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। अटल फकीरी ओ धुन लाल लटक मन की छोड़ दे रे भाई। गंगा नाए हरि मिले ते मैं भी लूंगा ना।
गंगा नाय हरि मिले तो भोंको लेवे ना। मेंढक मछली जल के अंदर उनका भी क्यों ना मिल जाला। टक मन की छोड़ दे रे भाई अटल फकीरी ओ धुन लाल। टक मन की छोड़ दे रे भाई। लटा बढ़ाए हरि मिले तो मैं बिलूं बढ़ाए। लटा बढ़ाए हरि मिले तो वो कोई लेवे बड़ा। बड़े बड़े पंख मोर के होते उनका भी क्यों ना मिल जाला। टक मन की छोड़ दे रे भाई अटल फकीरी ओ धुन लाल। टक मन की छोड़ दे रे भाई। मुंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुंडा। ओ मुंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी लूं मुंडा। छठे महीने पेड़ मूंडते उसने भी क्यों ना मिल जाला। टक मन की छोड़ दे रे भाई अटल फकीरी ओ धुन लाल। टक मन की छोड़ दे रे भाई। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़। घर की चाकी का देना पूजे जिसका पीछा खाला। टक मन की छोड़ दे रे भाई अटल फकीर धुन लाल। टक मन की छोड़ दे रे भाई। माला फेरे हरि मिले तो मैं फेरूं तकसीर। माला फेरे हरि मिले तो मैं फेरूं तकसीर। ओ मन कमनिया क्यों ना फेरे कहते हैं दास कबीर। टक मन की छोड़ दे रे भाई
अटले फकीर धुन लाला टक मन की छोड़ दे रे भाई। बोलो संत कबीर की जय हो। संत कबीर की जय हो। संत कबीर की जय हो। इस तरह से संत कबीर जी के चर्चे जगह जगह होने लगे। ज्यादातर सभी जाति के लोग और ब्राह्मण भी अब कबीर जी को मानने लगे। परंतु उस समय मुस्लिम साम्राज्य था और मुस्लिम समुदाय के लोग कबीर जी की दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जलने लगे। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आइए आइए इकबाल भाईजान, इत्मीनान से बैठिए। क्या बैठे भाईजान, मैंने नीरू को कई बार समझा कि अपने लौंडे कबीर को समझा लो, ये हमारे इस्लाम धर्म की खिलाफत करता है, मगर वो सुनता ही नहीं। हाँ भाईजान, मैंने भी उसे कई बार समझाया है, लेकिन उसके कानों पर तो जो ही नहीं रेंगती। अगर इसका इंतजाम नहीं किया तो हमारा इस्लाम धर्म खतरे में पड़ सकता है। उसने बहुत से मुसलमानों को बहका दिया है। अरे भाईजान, जब हम नमाज पढ़ते हैं और मौलवी बांग देता है, उसका भी मजाक उड़ाता है कि क्या खुदा बहरा है। बादशाह सलामत सिकंदर लोदी काशी जी में आए हुए हैं, क्यों ना हम सब मिलकर बादशाह से कबीरा की शिकायत करें ताकि इस कबीरा को सबक सिखाया जाए। भाईजान, ख्याल तो बड़ा नेक है। हम कल ही बादशाह सिकंदर लोदी से मिलते हैं।